ब्रह्मां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वागीसाद्याः सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। पूछते पूछते अंत में मृगों ने एक इशारा दिया दक्षिण दिशा की ओर दौड़ करके। उन मृगों के इस प्रकार दक्षिण दिशा में दौड़ने पर श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया इन्हीं के साथ पीछे चला जाए, हो सकता है सीता जी मिल जाए या उनका समाचार मिल जाए, ऐसा हो सकता है। साधु गच्छावहे देव दिशम एताम च नैर्ऋतिम यदि तस्य आगमः कश्चित् आर्जा वा साथ लक्ष्यते। कहते हैं इसी दक्षिण दिशा की ओर चला जाए, हो सकता है श्रेष्ठ आदरणीय श्री सीता जी मिल जाए या उनका कोई समाचार मिल जाए। भगवान राम ने कहा बाढ़म इति एव काकुत्स्था प्रस्थितो दक्षिणां दिशम् लक्ष्मणानुगतः श्रीमान् वीक्षमाणो वसुन्धराम्। श्रीमान् काकुत्स्थः बाढ़मेति एव। सर्वशोभा संपन्न श्री राम जी काकुत्स्थकुल नंदन, उन्होंने कहा लक्ष्मण ठीक कह रहे हो। लक्ष्मणानुगतः वसुन्धराम वीक्षमाणो, लक्ष्मण जी को साथ लेकर के वहाँ की पृथ्वी को देखते हुए दक्षिणाम दिशम प्रस्थितो, दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। एवं संभाषमाणो
तो अन्योन्यम भ्रातरौ उभौ वसुंधरायाम पतित पुष्प मार्गम अपश्यताम्। तौ उभौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ अन्योन्यम संभाषमाणौ। ये दोनों भाई राम लक्ष्मण जी आपस में परस्पर एक दूसरे से बात करते करते हुए जा रहे थे। तो मार्ग में वसुंधरायाम पतित पुष्पम अपश्यताम्। पृथ्वी पर गिरे हुए फूलों को देखा, गिरे हुए फूलों को देखा। पुष्प वृष्टिम निपतिताम दृष्ट्वा रामो महीतले उवाच लक्ष्मणं वीरो दुःखितो दुःखितां वचः। पुष्प वृष्टिम महीतले दृष्ट्वा, वो फूलों की वर्षा जो पृथ्वी तल पर हुई थी उसको देख करके दुःखितो वीरो रामो, परम दुखी परम वीर श्री राम जी, दुःखितम लक्ष्मणम वचः उवाच, उतने ही दुखी श्री लक्ष्मण जी से एक बात बोले। राम जी कहते हैं कि अभिजानामि पुष्पाणि तानि इमानि इह लक्ष्मण। कहते हैं लक्ष्मण मैं इन फूलों को पहचान रहा हूँ। लक्ष्मण अभिजानामि पुष्पाणि, इन फूलों को मैं पहचान रहा हूँ। ये फूल कौन है? तानि इमानि कानने मम दत्तानि वैदेह्या। ये वही फूल हैं जो वन में मैं अपने हाथ से चुनकर लाया था और विदेह नंदिनी सीता को मैंने दिया था। अब वैदेहिया अपनिधाने, और वैदेही श्री सीता जी ने अपने केस में इन फूलों को लगाया था। मैं इन फूलों को पहचान रहा हूँ। कहे इन फूलों को देखने से लगता है कि कोई मेरी सहायता करना चाहे, क्योंकि ये फूल अभी मुरझाए नहीं, पृथ्वी पर गिरने के बाद भी मुरझाए नहीं। राम जी कहते हैं मन्ने सूर्यः च वायुः च मेदिनी च यशस्विनी अभिरक्षन्ति पुष्पाणि प्रकुर्वन्तो मम प्रियम। कहते हैं हमें लगता है कि सूर्य देव, वायु भगवान और यह यशस्विनी पृथ्वी मम प्रियम प्रकुर्वन्तो, मेरा प्रिय कार्य करने के लिए इमानि पुष्पाणि अभिरक्षन्तु, इन फूलों की रक्षा कर रहे। सूर्यदेव भी सूर्यदेव की वजह से कुमलाई नहीं, पवन देव की वजह से इधर से उधर नहीं गए, और पृथ्वी ने इनको अपने ऊपर धारण कर रखा है। तो कहें मन्ने सूर्यः च वायुः च यशस्विनी मेदिनी मम प्रियम प्रकुर्वन्तो पुष्पाणि अभिरक्षन्ति। एवं उक्त्वा महाबाहुः लक्ष्मणं पुरुषर्षभम् उवाच रामो धर्मात्मा गिरिम प्रश्रवणाकुलम्। पुरुषर्षभम् लक्ष्मणम् एवं उक्त्वा, पुरुष श्रेष्ठी लक्ष्मण जी से ऐसा कह करके धर्मात्मा महाबाहु रामो, धर्मात्मा विशाल बाहु वाले राम जी प्रश्रवणाकुलम गिरिम उवाच, झरनों से युक्त उन पर्वत से बोले जो वहां पास में थे। सन्निकट पर्वत से राम जी बोले कच्चित क्षितिभृताम नाथ दृष्टा सर्वांग सुंदरे रामा रम्ये बनोद्देशे मया विरहिता त्वया। कहते हैं क्षितिभृताम नाथ, क्षितिभृता पर्वत, नाथ माने पर्वत के स्वामी। कहे हे पर्वतराज त्वया दृष्टा कच्चित, कहीं तुमने देखा है, कहीं तुमने देखा है? क्या देखा? कौन देखा? कहे मया विरहिता, मेरे से अलग हुई, रामा सर्वांग सुंदरी, जो सब में रमण करने वाली हैं, जो उनके अंग अंग जिनके सुंदर हैं। रम्ये बनोद्देशे नाथ त्वया दृष्टा, इस रमणीय वन के स्थान में
हे पर्वतराज, क्या तुमने इन सर्वांग सुंदरी सीता को देखा है? पर्वत से कोई आवाज नहीं आई, कोई संकेत भी नहीं आया। तो राम जी क्रुद्ध हो गए। क्रुद्धो अब्रवीत गिरिम तत्र सिंहा क्षुद्र मृगम यथा। राम जी क्रुद्ध होकर के उस पर्वत से बोले, उस प्रकार बोले जैसे एक सिंह छोटे हिरण को देखकर बोलता है। उस प्रकार से राम जी सत पर्वत से बोले। कहते हैं यावत सानूनि सर्वाणि नाते विध्वंसयामि अहम ताम हेम वर्णाम हेमांगीम सीताम दर्शय पर्वत। उन्होंने कहा, हे पर्वत, यावत सानूनि सर्वाणि ते ना विध्वंसयामि अहम। कहे इसके पहले कि मैं तुम्हारे सारे इन चोटियों को विध्वंस कर दूं, हे पर्वत, तुम मुझे सुवर्णमयी सुवर्ण कांति वाली हेम वर्णा हेमांगी माम सीताम दर्शय, मेरी सीता जी के दर्शन तुम करा दो, नहीं तुम्हारी चोटियों को मैं विध्वंस कर दूंगा। एवं उक्तः तु रामेण पर्वतो मैथिलीम प्रति दर्शयन्युताम सीताम ना अदर्शयत राघवे। एवं उक्तः तु रामेण मैथिलीम प्रति, मिथिलेश कुशरी सीता जी के विषय में राम जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर पर्वतो दर्शयन्युताम, पर्वत में कुछ चेष्टा हुई। पर्वत को देखकर ऐसा लगा कि वो मैथिली के दर्शन कराने वाला है, लेकिन उसके बस ऐसे कुछ लक्षण प्रकट हुए, ऐसे कुछ लक्षणों को भगवान ने देखा। लेकिन सीताम सीताम न अदर्शयत राघवे, रघुनंदन राम जी को श्री सीता जी के दर्शन वो नहीं करा सका। ततो दाशरथी राम उवाच चासिलोच्चयम, तब दशरथ नंदन राम जी ने उस एक पर बहुत बड़ी शिला वहां रखी थी, उस शिला से बोले, मम बाणात निर्दग्धो भस्मीभूतो भविष्यसि। हे शिलाखंड, तुम मेरी बाणों से जल करके भस्म हो जाओगे। असेभ्यः सर्वतः चैव, कहते हैं सभी किसी के लिए भी यहां बैठने के काबिल नहीं रहेगा, असेभ्य हो जाएगा सभी के लिए, कोई यहां बैठ नहीं पाएगा। निहत्रिणा द्रुम पल्लवः, और तुम्हारे ऊपर जो तृण घास जमी है, पेड़ जमे हैं, सुंदर सुंदर पत्ते आए हैं, इन पेड़ों से, इन घासों से, इन पत्तों से रहित हो जाओगे। ऐसा कह के आगे चलते हैं। कहीं इमाम वा सरितम च अद्य शोषयिष्यामि लक्ष्मण यदि ना आख्याति में सीताम अद्य चंद्र निभान नाम। कहते हैं लक्ष्मण इमाम सरिताम अद्य शोषयिष्यामि, हे लक्ष्मण जी, मैं आज इन सारी नदियों को सुखा डालूंगा यदि चंद्र निभान नाम सीताम ना आख्याति में। चंद्रमा के समान मुख वाली उन सीता के बारे में अगर ये मुझे कोई समाचार नहीं देते, ना आख्याति शोषयिष्यामि। एवं प्ररुषितो रामो दिधक्षन्नयो चक्षुषा ददर्श भूमो निष्क्रांतम राक्षसस्य पदम महत। इस प्रकार प्ररुषितो रामो, अत्यंत क्रोधित राम जी को देख करके, राम जी को देखने से लगता था कि चक्षुषा दिग्धछन्नयो, कि अपने नेत्रों से सब कुछ जलाकर राख कर डालेंगे, उनकी ऐसी आकृति हो गई थी क्रोध के कारण। इसी समय भूमि देवी ने तदर्श भूमौ, भूमि पर उनको दिखाई पड़ा राक्षसस्य पदम महत, किसी राक्षस का बड़ा भारी चरण चिन्ह दिखाई दिया। किसी राक्षस का पैरों का चिन्ह उस भूमि पर दिखाई दिया। केवल राक्षस का चिन्ह नहीं था,
एक छोटे छोटे पैरों का, कोमल पैरों का एक चिन्ह और था। वो किसका था? कहते हैं त्रस्ताया राम कांक्षण्या प्रधावन्त्या इतस्ततः राक्षस एन अनुसृताया वैदेहिया पदानि तु। कहे राक्षस अनुसृताया, कहे राक्षस ने जब विदेह नंदिनी का पीछा किया होगा उस समय राम कांक्षण्या प्रधावन्त्या त्रस्ताया इतस्ततः वैदेहिया पदानि तु। राक्षस जब पीछे से भाग रहे होंगे, पीछे से पीछा करके दौड़ रहे होंगे, उस समय राम जी की दर्शन की लालसा मन में रखी हुई अत्यंत भयभीत प्रधावंत्या दौड़ती हुई, अपने को बचाने के लिए दौड़ती हुई इधर से उधर भाग रही होगी। उस समय के वैदेहिया पदानि तु, विदेह नंदिनी सीता जी के चरणों के चिन्ह भी दिखाई दिए, सीता के चरणों के चिन्ह भी दिखाई दिए। ताम सीताया राक्षसस्य परिक्रांतम समीक्ष, उन राक्षस के और सीता जी के चरण चिन्हों को देख करके आगे बढ़े तो और दिखाई पड़ा। कहे भगनम धनुष्चा, टूटा हुआ धनुष था, तूणीचा विकीर्णम बहुधा रथम, तूणीर भी पड़े हुए दिखाई दिए, रथम बहुधा विकीर्णम, एक रथ जो टुकड़े टुकड़े होकर फैला हुआ था। कह राम प्रियम भ्रातरम लक्ष्मणम संभ्रांत हृदयो ससंस, इन सबको देख करके घबराए हुए हृदय वाले श्री राम जी ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण जी से कहा, कहे पश्य लक्ष्मण वैदेहिया कीर्णा कनक बिंदवः भूषणानामि सौमित्रे माल्यानि विविधानि च। कहते हैं लक्ष्मण पश्य, हे लक्ष्मण देखो, वैदेहिया भूषणानाम कनक बिंदवः कीर्णा, विदेह नंदिनी सीता के आभूषणों में जो सोने के कण लगे थे वे सोने के कण यहाँ फैले हुए हैं। कनक बिंदवः कीर्णा, और माल्यानि विविधानि चा, अनेक प्रकार के बहुमूल्य हार जो उन्होंने पहन रखे थे उसके टुकड़े भी यहाँ गिरे हुए हैं। तप्त बिंदु निकासैश्च चित्रैः क्षतज बिंदुभिः आवृतम पश्य सौमित्रे सर्वतो धरणी तलम। कहते हैं सौमित्रे पश्य, हे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जरा देखो, कहे तप्त बिंदु निकासैः च, सोने के बिंदु के समान चमकने वाले, क्षतज बिंदु भी चित्रैः, अनेक प्रकार के यह रक्त बिंदु, क्षतज माने रक्त, कहे रक्त, रक्त के बिंदु भी धरणी तलम सर्वतो आवृतम, इस पृथ्वी पर चारों ओर रक्त बिंदु फैले हुए। कहे रक्त बिंदु को देखकर हे लक्ष्मण मुझे ऐसा लगता है, मन्ने लक्ष्मण राक्षसैः काम रूपी भी वैदेही भित्वा भित्वा विभक्ता वा भक्षिता वा भविष्यति। कहे लक्ष्मण मन्ने, मुझे ऐसा लगता है कि काम रूप भी राक्षसैः, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों के द्वारा वैदेही भित्वा भित्वा, विदेह नंदिनी सीता को काट काट करके, विभक्ता उसको बांटा होगा, बांट करके भक्षिता भविष्यति, इन राक्षसों ने खा डाला होगा। तस्या निमित्तम सीतायाः द्वयोः विबदमानयोः बभूव युद्धम सौमित्रे घोरम राक्षसयोः। कहते फिर रक्त बिंदु कहां से आए? तो कहते हैं सौमित्रे, हे सुमित्रा कुमार, तस्या सीताया निमित्तम, उन्हीं सीता जी के कारण, द्वयोः राक्षसयोः,
लगता है दो राक्षस थे, इन दोनों राक्षसों में विबदमानयो झगड़ा हो गया होगा। इन दोनों राक्षसों में झगड़ा हो जाने के कारण घोरम युद्धम बभूवा, बड़ा भयानक युद्ध यहाँ पर हुआ है। कहें बड़ा भयानक युद्ध यहाँ हुआ है। क्यों? कहें देखो और चीजें पड़ी हैं। क्या पड़ी हैं? कहें मुक्ता मणिचितम च इदम रमणीयम विभूषितम धरण्याम पतितम सौम्य कस्य भग्नम महद्धनु। कहते हैं सुंदर स्वभाव वाले लक्ष्मण जी, महत धनु भग्नम, ये जो बहुत बड़ा धनुष है जो टूट गया है, कहते हैं कस्य, ये धनुष किसका है? ये धनुष कैसा है? कहे मुक्ता मणिचितम, ये धनुष मोतियों से मणियों से एकदम बढ़िया सुशोभित है। रमणीयम, बड़ा सुंदर है। विभूषितम, परम अलंकृत है। धरण्याम पतितम धनु, जो पृथ्वी पर गिरा हुआ है धनुष है, यह किसका है? कहते हैं धनुष किसका है? ये धनुष लगता नहीं किसी ऐसे अरे गहरे का है। क्यों? बताया ना, मुक्ता मणिचितम विभूषितम रमणीयम, है ना? ऐसा धनुष है। तो कहते हैं ये धनुष किसका है? विचार करने लगे। राक्षसानाम इदम वत्स सुराणाम अथवा अपे। कहते हैं वत्स लक्ष्मण, ये राक्षसों का धनुष है या देवताओं का धनुष है, जो भी हो, धनुष कैसा है? कहे तरुण आदित्य संकासम वैदूर्ज गुलिकाचितम। कहते हैं उदित हुए सूर्य के समान सुंदर आभा वाला यह धनुष है। इस धनुष में वैदूर्ज मणि यानी नीलम मणि का, नीलम भी इसमें जगह जगह लगी हुई है। वैदूर्ज गुलिकाचितम विशीर्णम पतितम भूमो कवचम कस्य कांचनम। कहते हैं कांचनम कवचम विशीर्णम भूमौ पतितम, सोने का कवच भी है जो कि टूट करके पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। यह कस्य, यह कवच किसका है लक्ष्मण? कहे और भी है। क्या है? कहे छत्रम सतसलाकम दिव्यमाल्योपशोभितम भग्न दंडम सौम्य भूमौ कस्य निपातितम। कहते हैं ये छत्र है जिसमें 100 तीलियां हैं। 100 तीलियों वाला बड़ा छत्र है। छत्रम सतसलाकम, 100 तीलियों वाला छत्र है। और ये छत्र भी दिव्यमाल्योपशोभितम, अलौकिक मालाओं के द्वारा, पुष्पमालाओं के द्वारा ये सुशोभित है। लेकिन इस छत्र का कहे भग्न दंडम, जिसका दंड टूट गया है, इस छत्र का दंड टूट गया है। और ये छत्र भूमौ निपातितम, पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। हे सौम्य लक्ष्मण कस्य, कहते हैं छत्र किसका है? कांचन उरच्छदाश्चय में पिशाच बदनाह खरा भीम रूपा महाकाया कस्य वा निहितारणे। कहते हैं पिशाच बदनाह खरा, पिशाचों के समान मुख रखने वाले ये गधे, गधे हैं कैसे? कहे कांचनस्य उरच्छदाम इमे, इनके ऊपर सोने से बढ़िया इनको, इन गधों को सजाया गया। सोने से सजे हुए ये गधे, कहे महाकाया भीम रूपा, जिनका बड़ा विशाल शरीर है, बड़ा भयानक इनका रूप है। रणे निहता कस्यवा, युद्ध में मारे जाकर के ये गधे पड़े हैं। ये किसके हैं लक्ष्मण? ये गधे किसके? और भी देखा। कहे दीप्त पावक संकासो द्युतिमान समरध्वजा अपविद्धश्च भग्नश्च कस्य संग्रामिको रथा। कहते युद्ध में उपयोग होने वाला रथ, संग्रामिको रथा, युद्ध में संग्राम में उपयोग में लाने वाला रथ कस्य, ये किसका है? रथ कैसा है? कहे दीप्त पावक संकासो समरध्वजा द्युतिमान।
कहते जलती हुई अग्नि के समान चमकने वाला, युद्ध में उपयोग किया जाने वाला रथ ध्वज इस रथ पर लगा हुआ है। लेकिन ये रथ अपविद्धा, उल्टा पड़ा, भगना, टूटा हुआ पड़ा है। कहते हैं कस्य वः संग्रामिको रथा, ये युद्ध में उपयोग वाला रथ लक्ष्मण ये किसका है? कह रथाक्ष मात्रा विशिखा तपनीय विभूषणा कस्य में निहता बाणा प्रकीर्णा घोर दर्शना। कहते हैं कस्य में निहता बाणा, ये टूटे हुए बाण किसके हैं लक्ष्मण? ये बाण कैसे हैं? कहे रथाक्ष मात्रा, कहे रथ की अक्ष के बराबर इनकी लंबाई चौड़ाई है। रथ का धुरा, अक्ष माने धुरा, कहे रथ के धुरे के समान मोटे मोटे लंबे लंबे ये बाण कैसे हैं? कहे तपनीय विभूषणा, अब सुंदर तपाए हुए सोने से विभूषित हैं, बड़े चोखे हैं। घोर दर्शना प्रकीर्णा, जो भयानक दिखने वाले बाण हैं, जो इधर उधर फैले हुए हैं। कस्य, ये बाण किसके? कह सरावरौ सरैः पूर्णा विध्वस्तो पश्य लक्ष्मण। कहते हैं लक्ष्मण देखो, सरावरौ, सर का आवरण यानी तोणीर, द्वितीया में है, दो तोणीर है। कहे ये दो वचन में है, इसलिए दो टोणीर। कहे ये जो तूणीर हैं, जिनमें सरैः पूर्णो, जिनमें बाण भरे हुए हैं, विध्वस्तो लेकिन टूटे हुए हैं। कहते हैं लक्ष्मण पश्य, इन तूणीर को तो देखो लक्ष्मण, और देखो। कहे सारथी हता वा कस्य, यह मरा हुआ सारथी पड़ा है, यह कौन सा, किसका सारथी है? कहे प्रतोदी अभिसुहस्तो अयम, मरने के बाद भी चाबुक और लगाम इसके हाथ में है। चाबुक और लगाम इसके हाथ में है, यह मरा हुआ सारथी किसका है? पदवी पुरुषस्य ऐसा व्यक्तम कस्य अपि रक्षसा। कहे इन सब के पैरों के चिन्ह से ऐसा लगता है कि किसी न किसी राक्षस के ही पैर के चिन्ह हैं। सुघोर हृदय सौम्य राक्षस काम रूप वे बैरम सतगुणम पश्य ममतैः जीवितांतकम। कहते सुंदर स्वभाव वाले लक्ष्मण, काम रूप भी राक्षस, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले इन राक्षसों के द्वारा, सुघोर हृदय, आप भयानक हृदय वाले, यानी भयानक चेष्टा वाले, क्रूर चेष्टा वाले राक्षस, इन राक्षसों के साथ पश्य मम बैरम सतगुणम, आज से इन राक्षसों के साथ मेरी शत्रुता 100 गुनी हो गई। इन राक्षसों से मेरी शत्रुता 100 गुनी हो गई है। तैः जीवितांतकम, इन राक्षसों के लिए इनके जीवन का अंत करने वाला मैं ही हूं। हृता मृता वा वैदेही भक्षिता वा तपस्विनी न धर्मः त्रायते श्रीताम ह्रियमाणा महाबने। कहे महाबने ह्रियमाणायाम सीतायाम, इस महान जंगल में, महान वन में, जिसमें सीता का हरण हो रहा था, धर्मः न त्रायते, इस महान वन में धर्मराज ने भी उन सीता की रक्षा नहीं की। हृता मृता वा वैदेही भक्षिता वा तपस्विनी, इसलिए पता नहीं कि तपस्विनी सीता किसी के द्वारा हरण कर ली गई, मार दी गई या खा डाली गई। भक्षितायाम ही वैदेहिया हृतायाम अपि लक्ष्मण के ही लोके प्रियम कर तुम सकता सौम्य मम ईश्वरा। भक्षितायाम ही वैदेहिया हृतायाम लक्ष्मण, कहते हैं लक्ष्मण, विदेह नंदिनी का हरण हुआ हो
या उनको किसी ने खा लिया हो। ऐसा इस विदेह नंदिनी के हरण करने के समय क्या ऐसा कोई नहीं था जो उनका प्रिय कर सकता? कोई उनका प्रिय करने वाला नहीं था जो मेरा मालिक बन करके मम ईश्वरा लोके प्रियम कर तुम सकता। इस संसार में क्या मेरा कोई प्रिय करने के लिए समर्थ नहीं है? कर्तारम अपिलोका नाम सूरम करुण वेदिनम अज्ञानात अवमन्नेरन सर्वभूतानि लक्ष्मण। कर्तारम अपिलोका नाम, इस संसार की सृष्टि करने वाले, संसार का पालन करने वाले, संसार का संहार करने वाले, सूरम जो परम सूरवीर हैं, जो त्रिपुर आदि राक्षसों का जिन्होंने वध किया है, ऐसे सूरवीर करुण वेदिनम जो दया के सागर हैं, जो परम कारुणिक हैं, ऐसे शंकर भगवान को भी अज्ञानात सर्वभूतानि अवमन्नेरन, प्राणियों के द्वारा इस शंकर भगवान का भी अपमान कर दिया जाता है। जो सर्व समर्थ राम जी हैं, ऐसे राम जी का भी प्राणियों के द्वारा अज्ञानवश उनका अपमान कर दिया जाता है। मृदुम लोकहिते युक्तम दान्तम करुण वेदिनम निर्वीर जयित मन्यते नूनम माम त्रिदशेश्वरा। कहते हैं मृदुम, जो मैं बहुत कोमल स्वभाव का हूं, लोकहिते युक्तम, हमेशा संसार के हित में ही लगा रहता हूं, दान्तम, इंद्रिया मेरी हमेशा अपने बस में है, करुण वेदिनम, मैं हमेशा सब जीवों पर करुणा दया करने वाला हूं। कहे माम त्रिदशेश्वर नूनम, निश्चित ही त्रिदशेश्वर ये देवतागण मुझे निर्वीर्ज इति मन्यते, मुझे पराक्रम शून्य मान रहे हैं देवता लोग, तभी आज ये देवता लोग भी मेरी सहायता करने को नहीं आ रहे। कह त्रिदशेश्वरा नूनम माम निर्वीर्जम इति मन्यते, मुझको पराक्रम शून्य मान रहे हैं। माम प्राप्य ही गुणो दोषः, कहे ये गुण जो मेरे पास आ गए, इन गुणों को धारण करना ही मेरा दोष बन गया है। दया आदि रूपी गुण जो मेरे अंदर आया, जिसके कारण मैं बहुत सारे लोगों को अभय दान देता हूं, वो मेरा दोष बन गया। उसके कारण मुझे लोग अल्प पराक्रमी मान रहे हैं। कहे मम माम प्राप्य ही गुणो दोषः संवृतः पश्य लक्ष्मण, कहे इन दोषों ने मेरे गुणों को ढक दिया है। हे लक्ष्मण देखो, अद्यैव सर्वभूतानां राक्षसानां अभवाय च, मैं आज ही सारे प्राणियों को, सारे राक्षसों को समाप्त करने के लिए सर्वभूतानां राक्षसाम अभवाय सर्वान गुणान संघृत्य एव, अपने सारे दया आदि गुणों को हटा करके, को छिपा करके, मम तेजः प्रकाशते, मैं आज अपना रोष प्रकट करता हूं, अपना तेज प्रकट करता हूं, प्रकट करके इन सारे प्राणियों को, राक्षसों को आज हटा दूंगा। एक उदाहरण दिया, कहे संघृत्य एव सस्यजोत्सनाम महान सूर्य यो उदितः, महान सूर्य, सूर्य तो सूर्य है, महान कब हुआ है? प्रलय काल में, प्रलय काल में सावर्तक सूर्य ने जिस प्रकार चंद्रमा की चांदनी आदि उस सावर्तक सूर्य के प्रताप में छिप जाते हैं, उसी प्रकार आज मेरे तेज में मेरे गुण ही छिप जाएंगे और इन प्राणियों का सर्वनाश हो जाएगा। न एव यक्षा न गंधर्वा न पिशाचा न राक्षसा न किन्नरा व मानुषा सुखम प्राप्स्यन्ति लक्ष्मण। कहते हैं लक्ष्मण, कोई यक्ष हो, गंधर्व हो, पिशाच हो, राक्षस हो, किन्नर हो या मनुष्य हो, कहे आज मैं ऐसा रोष प्रकट करूंगा कि कोई भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। सुखम ना प्राप्स्यन्ते,
मम अस्त्र बाण संपूर्णम आकाशम पश्य लक्ष्मण। कहते हैं लक्ष्मण देखो, मेरे द्वारा छोड़े गए इन बाणों से आज ये आकाश भर जाएगा। मम अस्त्र बाण संपूर्णम आकाशम, ये आकाश मेरे द्वारा छोड़े गए बाणों से भर जाएगा। कितना भर जाएगा? कहीं असंपातम करिष्यामि हि अद्य त्रैलोक्यचारिणम। त्रिलोकी में विचरण करने वाला कोई भी व्यक्ति आकाश में विचरण नहीं कर सकेगा। इतना अवकाश नहीं रहेगा कोई यहाँ विचरण कर सकेगा। आज मैं अपने बाणों से पूरे आकाश को भर दूंगा। और कैसा निरुद्ध ग्रह गण आवारित निशाकरम, कहे ग्रह समूहों की गति रुक जाएगी। सनिरुद्ध ग्रह गणम, जितने ग्रह है इनकी गति रुक जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। आवारित निशाकरम, निशाकरम चंद्रमा, कहे चंद्रमा की गति, चंद्रमा का प्रकाश छुप जाएगा, आवारित रुक जाएगा। विप्रनष्ट अनल मरुद भास्कर द्युति संवृतम, कहे अनल मरुद्गण भास्कर, अग्नि मरुद्गणों सूर्य, इन सब का प्रकाश भी आज नष्ट हो जाएगा। विप्रष्ट अनल मरुद भास्कर द्युति संवृतम, विनर्मथित शैलाग्रम, पर्वतों के अग्रभाग, पर्वतों की चोटियां आज नष्ट हो जाएंगी। शुष्यमाण जलाशयम, जितने जल के स्थान हैं, जलीय स्थान सरोवर आदि, ये सारे सूख जाएंगे। ध्वस्त द्रुमलता गुल्मम, वृक्ष हो, लता हो, झाड़ियां हो, ये सब जलकर राख हो जाएंगी। विप्रनाशित सागरम, समुद्र सारे नष्ट हो जाएंगे, सूख जाएंगे। त्रैलोक्यम तु करिष्यामि संयुक्तम काल कर्मणा, आज मैं त्रिलोकी को काल के कर्म से, यानी जिस समय अंत गति जिसकी होती है, इन सबको मैं काल गति में पहुंचा दूंगा, काल के वशीभूत कर दूंगा। न ते कुशल नेम सीताम प्रदास्यन्ति ममेश्वरा अस्मिन् मुहूर्ते सौमित्रे मम द्रक्ष्यन्ते विक्रमम्। कहते हैं यदि मम ईश्वरा कुशल नेम सीताम न प्रदास्यन्ति, यदि इसी समय मेरे देवताओं ने मेरी सीता को कुशल पूर्वक यदि नहीं लौटाया, तो अस्मिन् मुहूर्ते सौमित्रे, हे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, 2 घड़ी के अंदर मम विक्रमम द्रक्ष्यते, 2 घड़ी के अंदर ये सारे मेरा पराक्रम देखेंगे। न आकाशम उत्पतिष्यन्ति सर्वभूतानि लक्ष्मण, मम चाप गुणोन्मत्तैः बाणजालैः निरन्तरम्। कहते हैं लक्ष्मण, मम चाप गुणोन्मुक्तैः, मेरे धनुष की प्रत्यंचा से छोड़े गए निरंतर बाण समूहों के द्वारा सर्वभूतानि आकाशम न उत्पतिष्यन्ति, कोई भी जीव आकाश में उड़ नहीं सकेगा। मर्दितम मम नाराचैः ध्वंस्तम भ्रांत मृगध्वजम सम असमाकुलम अमर्यादम जगत पश्य अद्य लक्ष्मण। कहते हैं लक्ष्मण अद्य पश्य, लक्ष्मण आज तुम देखो, मम नाराचैः, मेरे बाणों के द्वारा, मर्दितम भ्रांत मृगध्वजम ध्वस्त, कहे मेरे द्वारा मर्दन किए हुए इन वनों में ये मृग पक्षी, ये पशु पक्षी भी सब भ्रमित हो जाएंगे। कहे जगत समाकुलम अमर्यादम, पूरे संसार आज घबरा उठेगा, व्याकुल हो जाएगा, संसार की मर्यादा आज नष्ट हो जाएगी। आकर्ण पूर्णैः इसुभिः जीवलोक दुराबरैः करिष्ये। कहते हैं आकर्ण पूर्णैः इसुभिः, कान तक खींची गई प्रत्यंचा से द्वारा छोड़े गए बाणों से, कहें जीवलोक दुराबरैः करिष्ये, इस जीव जगत को रहने के लिए मैं एकदम कठिन कर दूंगा, दुश्वार कर दूंगा, कोई यहां रह नहीं सकेगा। क्यों करूंगा बताऊं?
कहे मैथिली है तो अपिशाचम अराक्षसम। कहे मिथिलेश कुमारी श्री जनकनंदिनी सीता जी के लिए आज मैं इस पृथ्वी को पिशाचों और राक्षसों से रहित कर दूंगा। ममरो सप्रयुक्तानां विसिघानां बलम सुरा द्रक्ष्यन्ति अद्य विमुक्तानां अमरसात दूरगामिनां। कहे ममरो सप्रयुक्तानां अमरसात। कहे अब बहुत हो गया अमरसात। कहे ये दुख सहन नहीं हो रहा है। दुख के ना सहन करने के कारण क्रोध के द्वारा प्रयोग किए गए विमुक्तानाम मेरे द्वारा छोड़े गए दूरगामीनाम विशिखानाम बहुत दूर तक मार करने वाले मेरे इन तेज बाणों के बल को बलम सुराह द्रक्ष्यन्ते। ये देवता आज मेरे बाणों के बल को देखेंगे। इनको मैं अपने बाणों के बल को दिखाऊंगा। न देव देवा न दैतेया न पिशाचा न राक्षसा भविष्यन्ति मम क्रोधात् त्रैलोक्ये विप्रणासिते। मम क्रोधात् त्रैलोक्ये विप्रणासिते। मेरे क्रोध से त्रिलोकी के नष्ट हो जाने पर न देवा न दैतेया न पिशाचा न राक्षसा भविष्यन्ति। न कोई देवता बचेगा, न कोई दैत्य बचेगा, न पिशाच बचेगा, न राक्षस बचेगा। देवदानव यक्षाणाम लोका ये रक्षसामयपि बहुधा निष्पतिष्यन्ति बाणौघैः सकलीकृता। कहे मन बाणौघैः मेरे बाण समुदायों के द्वारा, वो है समुदाय, मेरे बाण समुदायों के द्वारा, मेरे द्वारा छोड़े गए बहुत सारे बाणों के द्वारा देवदानव यक्षानाम राक्षसानाम लोका। देवताओं का लोक, दानवों का लोक, यक्षों का लोक या राक्षसों का लोक मेरे बाणों के द्वारा सकलीकृता खंड खंड होकर के बहुधा एक एक करके निष्पतिष्यन्ते। ये सारे लोग टूट टूट कर पृथ्वी पर आकर गिरेंगे। निर्मर्यादान इमान लोकाम करिष्यामि अद्य सायकैः। कहे सायकैः सरैः, मैं अपने बाणों के द्वारा इस सारे लोक को, इस सारे जगत को, त्रिलोकी को मर्यादा रहित करा दूंगा, बना दूंगा। निर्मर्यादान इमान लोकान करिष्यामि अद्य सायकैः। एक शर्त है। शर्त क्या है? मम ईश्वरा हृतामृताम सौमित्रे न दास्यन्ति। यदि ये देवता लोग मेरी जनक नंदिनी को मर गई हो या हरण कर ली गई हो, किसी भी अवस्था में यदि उपस्थित नहीं करते तो आज मैं ऐसा पराक्रम करूंगा। फिर कहते हैं यदि वैदेही मर ही गई तो हमारा पराक्रम का लाभ क्या? उन्होंने अपनी ही बात को बदला। कहृत तथा रूपाम ही वैदेही ना दास्यन्ति यदि प्रियाम। कहते हैं यदि प्रियाम तथा रूपाम वैदेही न दास्यन्ति। यदि मेरी प्राण प्रिया विदेह नंदिनी सीता को उसी रूप में, तथा रूपा कहे उसी रूप में यदि नहीं प्रदान करेंगे तो नाशयामि जगत सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। इस चराचर संपूर्ण जगत का मैं नाश कर दूंगा। कहीं यावत जब तक कि दर्शनम अस्यावे तापयामि च सायकैः। जब तक मेरे दादा जानकी जी का दर्शन नहीं होता तब तक मैं अपने प्राणों के द्वारा इन सबको संतापित करता रहूंगा। तापयामि च सायकैः। इत उक्त्वा क्रोधतां राक्षसः स्फुरमाण ओष्ठ संपुटा बलकलाजिनम आबद्य जटाभारम अबंधयत। कहे क्रोधतां राक्षसः, क्रोध से जिनके नेत्र लाल हो रहे हैं, ऐसे राम जी ऐसा कह करके जिस समय कह रहे थे, कह करके स्फुरमाण ओष्ठ संपुटः, उनके ओठ
स्फुरण कर रहे थे, ओंठ कांप रहे थे। ऐसे राम जी बलकल अजनम आबध्या, बलकल और मृग चर्म को उन्होंने अपने कमर से बस कस के बांधा। जटा भारम अबंधयत, और अपनी सर की जटा को लपेट करके बढ़िया कस के बांधा। बांध कर तैयार खड़े हो गए। तस्य क्रुद्धस्य रामस्य तथा भूतस्य धीमता, त्रिपुरम जगनुषा पूर्वम रुद्रस्य युपभौ तनुः, तस्य क्रोधस्य रामस्य तथा भूतस्य धीमता। उन परम बुद्धिमान परम क्रुद्ध उस प्रकार क्रोधित हुए राम जी का वो शरीर, कहते हैं ऐसा लगने लगा जैसे पूर्व काल में त्रिपुरासुर को मारने के लिए भयानक रुद्रदेव का शरीर था। भगवान शंकर जिस समय रुद्र रूप धारण किए थे त्रिपुरासुर को मारने के लिए, वैसा ही रूप अब राम जी का दिखने लगा है। तो लक्ष्मणात् अथचादाय रामो निपीड्य कार्मुकम, सरम आदाय संदीप्तम घोरम आसी विशोपमम, संदधे धनुषि श्रीमान रामः परपुरंजयः, युगान्ताग्नियो क्रोधायम वचनम अब्रवीत। कहते हैं रामो लक्ष्मणात् कार्मुकम आदाय, राम जी ने लक्ष्मण जी के हाथ से धनुष अपने हाथ में ले लिया। लक्ष्मणात् कार्मुकम आदाय निष्पीड्य, और उसको जोर से पकड़ा अपने हाथों से। संदीप्तम घोरम आसी विशोपमम सरम आदाय, एकदम ज्वलनशील भयानक विषैले सर्प के समान दिखाई पड़ने वाले उस बाण को लेकर के श्रीमान रामः परपुरंजयः, परपुरंजयः शत्रुपुरी पर विजय प्राप्त करने वाले परम शोभा संपन्न श्री राम जी ने इस बाण को धनुष संदधे, धनुष पर उसका संधान किया, धनुष पर उस बाण को रखा। इस समय राम जी कैसे दिख रहे थे? कहे जुगांत अग्नि क्रुद्धा, प्रलयकालीन अग्नि के समान क्रोधित श्री राम जी इदम वचनम अब्रवीत, यह बात बोले। कहें यथा जरा यथा मृत्यु यथा कालो यथा विधि, नित्यम न प्रतिहन्यते सर्वभूतेषु लक्ष्मण। कहते हैं लक्ष्मण, जिस प्रकार जरा वृद्धावस्था, मृत्यु काल या विधाता, विधि माने विधाता, यथा जरा यथा मृत्यु यथा कालो यथा विधि। कहते हैं हे लक्ष्मण, जिस प्रकार बुढ़ापा हो, मृत्यु हो, काल हो या विधाता हो, कहते हैं नित्यम, यह नित्य प्रति किसी न किसी के जीवन में आते रहते, जीवन में आते रहते। विधाता के विधान के अनुसार ही हम लोग कार्य करते रहते, लेकिन ना प्रतिहन्यते, लेकिन इनकी गति को रोकने वाला कोई नहीं। न बुढ़ापा को आने से कोई रोक सकता है, न मृत्यु को आने से कोई रोक सकता है, न विधाता के प्रभाव को कोई रोक सकता है, न काल को कोई रोक सकता है। ये नित्य आते हैं जीवन में और इनको कोई रोक नहीं सकता। तो हे लक्ष्मण, तथा अहम, उसी प्रकार मैं क्रोध संयुक्तो न निवार्यो अस्मि असंशयम, उसी प्रकार मैं आज क्रोधित हूं, मुझको रोकने की क्षमता संसार में किसी में नहीं, निस्संदेह मुझको कोई रोक नहीं सकता। आज मैं जो चाहूंगा। पुरायो में चारुदतीम अनिंदिताम दिशंत सीताम यदि नाद्य मैथिलीम। कहते हैं इसके पहले यदि सुंदर दांतों वाली अनिंद सुंदरी मेरी मिथिलेश कुशोरी सीता को आज अगर कोई प्रदान नहीं कर देता, ये देवता मुझको नहीं देते, तो सदैव गंधर्व मनुष्य पन्नगम जगत सशैलम परिवर्तयामि हम। तो आज मैं देवताओं के साथ, गंधर्वों के साथ, मनुष्य और ब्यालों के साथ, नागराजों के साथ
पर्वतों के साथ इस सारे जगत को उलट पलट कर दूंगा। ऐसा राम जी का क्रोध क्रोधोक्ति। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तप्यमानम तदा रामम सीताहरण कर्षितम लोकानाम अभवेजुक्तम सांवर्तकम यु अनलम बीक्षमाणम धनुषज्जम निःश्वसंतम पुनः पुनः दग्धुकामम जगत सर्वम जुहान्ते च यथाहरम अदृष्टपूर्वम सुसंक्रुद्धम दृष्ट्वा रामम सा लक्ष्मणः मुखेन परिशोष्यता प्राञ्जलिः वाक्यम अब्रवीत। राम जी कैसे हैं? राम जी की स्थिति का परिचय। कहे तप्यमानम तदा रामम, जो सीता वियोग के संताप से संतापित थे। सीता हरण कर्षितम, सीता की जी के हरण से परम दुबले हो गए थे। लोका नाम अभवेजुक्तम, संपूर्ण संसार को मिटाने के लिए जो तुल गए थे। सांवर्तकमयु अनलम, प्रलय काल की अग्नि के समान जो दिखाई पड़ रहे थे। बीक्षमाणम धनुषज्जम, अपने सजाए हुए प्रत्यंचा चढ़ाए हुए उस धनुष को बार बार देखते हुए। पुनः पुनः निःश्वसंतम, बार बार ऊंची ऊंची लंबी लंबी सांस लेते हुए। दग्धुकामम जगत सर्वम, संपूर्ण जगत को जलाकर राख कर देने की कामना से। आज भगवान का, राम जी का स्वरूप कैसा है? जुगान्ते यथाहरम, भगवान शंकर का प्रलय काल में जैसा स्वरूप होता है, जिसमें प्रलय संहार करने के लिए शंकर भगवान आते हैं, वैसा स्वरूप आज राम जी का है। कहे अदृष्ट पूर्वम संक्रुद्धम, इतना क्रोधित स्वरूप राम जी का आज के पहले किसी ने देखा है। इतना क्रोधित स्वरूप भगवान का देख करके मुखेन परिशोष्यता लक्ष्मण, जिनका मुख दुख के कारण सूख गया था, वे लक्ष्मण जी प्रांजलि वाक्यम रामम अब्रवीत, हाथ जोड़ करके राम जी से लक्ष्मण जी बोले कि पुरा भूत्वा मृदु दान्तः सर्वभूत हिते रतः न क्रोध वशम आपन्ना प्रकृति महातुम अर्हसि। कहते भैया राम, पुरा भूत्वा मृदु, आप पहले कितना कोमल स्वभाव वाले थे। दान्तः, परम जितेंद्रिय थे। सर्वभूत हिते रतः, सारे प्राणियों के कल्याण में हमेशा लगे रहते थे। कहे क्रोध वशम नापन्ना, आपको क्रोध के वशीभूत होकर के प्रकृति मना तुम अर्हसि, प्रकृतिम स्वभावम, कहते हैं आप अपने पूर्व स्वभाव को मत छोड़िए। क्रोध के वशीभूत होकर के आपका जो पूर्व का स्वभाव है, कोमल दया सागर करुणा सागर जो आपका स्वभाव है, हे भैया आप उस स्वभाव को मत छोड़िए। कहे चंद्रे लक्ष्मी प्रभा सूर्ये गति वायो भुवि क्षमा एतच्च नित्यम नियतम त्वयि च अनुत्तमम यशः। कहते हैं चंद्रे लक्ष्मी, जिस प्रकार चंद्रमा में शोभा, प्रभा सूर्य, सूर्य में उनकी कांति, गति वायु, वायु में उनकी गति, क्षमा भुवि, पृथ्वी में क्षमा, जिस प्रकार इनके नित्य गुण हैं, उसी प्रकार हे भैया, हे राम जी, कहे नित्यम नित्यम त्वयि नियतम अनुत्तमम यशः एतच्च। आपका जो स्वभाव है कि आप परम यशस्वी हैं, आप कभी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचते, आप सबका भला करने वाले हैं। आप अपने उसी स्वभाव को धारण कीजिए जो आपका नियत स्वभाव है, आप उसी स्वभाव को धारण कीजिए। एकस्य अपराधेन लोकान नाहंतुम तुम अर्हसि। कहते किसी एक के अपराध के कारण पूरे संसार को दंड देना उचित नहीं है।
ननु जानामि कस्य अयं भगनः संग्रामिको रथा। कहते हैं निश्चित रूप से हम लोगों को ये जानना चाहिए कि युद्धोपयोगी है रथ जो टूटा हुआ पड़ा है वो किसका है। निश्चित रूप से हम लोगों को जानना चाहिए कि टूटा पड़ा हुआ रथ किसका है। केन वा कस्य हेतोः संयुगः सपरिच्छदः, संयुगा नहीं है, सायुगः सपरिच्छदः खुरनेमि छतः च अयं सुघोरा पार्थिवात्मज। हे राजनंदन, हे दशरथ नंदन श्री राजकुमार श्री राम जी, केन वा कस्य वा हेतोः, ये रथ किसका है, किस कारण से यहाँ आया। सयुगः सपरिच्छदः, वो अपने युग माने जुआ, जुआ के साथ है, अपने पूरी साज सज्जा के साथ हो रहा है। खुरनेमि छतः चायम सिक्तोरिधर बिंदुभि, ये पृथ्वी उस रथ के उनके लगे हुए गधों के खुर से और नेमी यानी उनके रथ में जुटे हुए पहियों की नेमी से जो यहाँ की पृथ्वी खुदी हुई है और यहाँ जो रक्त बिंदु इस पृथ्वी पर पड़े हैं, इन बिंदुओं को कहे मुझे जानना ही चाहिए। देशो निवृत्त संग्राम सुघोरा पार्थिवात्मज, कहे इस देश में इस स्थान पर कोई न कोई संग्राम, भयानक संग्राम हुआ है। निश्चित रूप से देशो निवृत्त संग्राम घोरा, निश्चित रूप से कोई भयानक संग्राम इस स्थान पर हुआ है। लेकिन आपने कहा कि राक्षसयो विवदमानयो सीताया नियतम, सीता के कारण दो राक्षसों में झगड़ा हो गया, आपने कहा है। लेकिन यहाँ ऐसा चिन्ह नहीं है। कहते हैं एकस्य तो विमर्दो अयम न द्वयोः बधतांबर, कहते हैं बोलने वालों में श्रेष्ठ राम जी, यहाँ एक ही के मर्दन होने का चिन्ह है, दूसरे का नहीं। एकस्य ही विमर्दो अयम न द्वयोः, कहे दो रथ तो नहीं पड़े हैं, रथ तो एक ही पड़ा, इसलिए कोई मर्दन तो किसी एक का ही हुआ है। नहीं वृत्तम ही पश्यामि बलस्य महता पदम, कहते हैं कोई बड़ी भारी सेना भी नहीं थी। अगर सेना होती तो उन सेना के सैनिकों के पदचिन्ह अवश्य होते, लेकिन यहाँ दो पदचिन्ह के अलावा कोई तीसरा पदचिन्ह नहीं है। बलस्य महता पदम वृत्तम नहीं पश्यामि न एकस्य तु कृते लोकान विनाशय तुम अर्हसि, इसलिए किसी एक के कारण पूरे संसार का विनाश करना उचित नहीं है। न एकस्य कृते लोकान विनाशय तुम न अर्हसि। युक्त दंडा ही मृदवा प्रशांता वसुधाधिपा सदा तुम सर्वभूता नाम शरण्यम परमागति, कहते हैं मेरे भैया हे राम जी, वसुधाधिपा राजा लोग जो होते हैं, युक्त दंडा जिसका जिस प्रकार का अपराध होता है उसको उसी प्रकार का उचित दंड देने वाले होते हैं। राजाओं को अपराध के अनुसार उचित दंड दिया जाता है, वैसे वृद्धवा प्रशांता, वैसे सारे राजा लोग कोमल स्वभाव के होते हैं, शांत भाव के होते हैं। और आपको मैं क्या कहूँ, सदा सदा तुम सर्वभूतानाम शरण्यः परमागति, आप तो सारे प्राणियों के परम शरण्य हैं, सारे प्राणियों को शरण देने वाले हैं, आप तो सारे प्राणियों के परम आश्रय परमागति। कहे राजन एन एन हृता सीता, एन हृता सीता तम अनबेसी तुम अर्हसि। हे राजन राम जी, जिसने सीता जी का अपहरण किया है उसकी मुझे खोज करनी चाहिए। मद्दुतीवो धनुष पाणी सहाय परमर्ष भी, कई ऋषियों से पूछ करके, बड़े बड़े ऋषि जहाँ मिलते हैं, इन ऋषियों के आज्ञानुसार धनुष और बाण लेकर के मैं आपकी सहायता में हमेशा खड़ा रहूंगा। समुद्रम वाभिचेष्यामः पर्वतांचा बनानि च
हम लोग समुद्रों में ढूंढेंगे, पर्वतों पर ढूंढेंगे, वनों में ढूंढेंगे। गुहा चा विविधा घोरा पद्मिन्यो विविधा तथा, अनेक प्रकार की जो गुफाएं हैं, भयानक गुफाएं हैं, उन गुफाओं में ढूंढेंगे। पद्मिन्या विविधा तथा, अनेक प्रकार की जो पुष्करणियां हैं वहां ढूंढेंगे। देव गंधर्व लोका विचेश्यामा समाहिता, सावधानी पूर्वक देवलोक में ढूंढेंगे, गंधर्व लोक में ढूंढेंगे, पूरे संसार में ढूंढेंगे। यावत न अभिगमिष्यामः तो भारजा अपहारिणम, आपकी पत्नी श्री जनकनंदिनी सीता जी का जिसने अपहरण किया है, उस अपहरण करने वाले तक जब तक हम लोग नहीं पहुंच जाएंगे तब तक ढूंढते रहेंगे। न चेत सामना प्रदास्यन्ति पत्नी मते त्रिदशेश्वर, कहे साम नीति पालन करने वाली आपकी उन पत्नी को अगर ये देवता लोग प्रदान नहीं करेंगे तो कौशलेन्द्र ततः पश्चात प्राप्त कालम करिष्यामि। हे कौशल राज श्री राम जी, यदि इतने पर भी सीता के प्राप्ति नहीं होती तो हम लोग उस समय उस अवसर पर जो उचित होगा वो करेंगे। शीलेन सामना विनयेन सीताम नयेन प्राप्त चेत नरेंद्र, कहते हैं नरेंद्र चेत, हे राजा राम जी, यदि शीलेन सामना विनयेन नयेन सीताम प्राप्स्यसि ना, यदि सदाचार से, सामनीति से, विनय से, नीति से, नयन नीति से सीता को हम लोग यदि नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ततः समुत्सादेहेम पुंखैया महेंद्र प्रतिमय्य सरोघैया, तब सुवर्ण के पंख वाले इंद्र के समान, इंद्र के वज्र के समान कठोर सरोघैया अपने बाण समूहों के द्वारा इस त्रिलोकी का हम लोग नाश करते हैं, समुत्सादय। लेकिन पहले हम लोगों को उसका अपहरणी को ढूंढना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।